हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर सुबह सुबह सबसे पहले बच्चों ने अपनी चीज़ ली, क्योंकि मुझे पता था कि रास्ते में इन लोगों को बहुत तेज़ भूख लग जानी है। मैंने कहा सबसे पहले अपनी चीज़ लो, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। और आज हम लोग जा रहे थे फैसलाबाद, और हम लोग बहुत टाइम से निकल गए थे। आज मैंने मासी को भी बहुत जल्दी बुलाया हुआ था कि आपने जल्दी आना, क्योंकि सारे काम समेट कर फिर ही मैंने जाना। मुझे घर गंदा छोड़ कर जाना बहुत बुरा लगता है। मैं कहीं पर भी जाती हूँ सबसे पहले अपना घर पूरा समेटती हूँ और उसके बाद ही मैं स्टेप आउट करती हूँ, वरना मैं कभी भी ऐसे घर को फैला हुआ गंदा छोड़कर कभी नहीं जाती। तो मासी भी टाइम से आ गई थी, उन्होंने काम शाम करके चली गई थी। और यहाँ पर ये तीनों मज़े से बैठे हुए थे। असलान अपनी सीट नीचे करके आराम से लेटा हुआ था, और हम लोग जल्दी से टाइम से निकल आए थे, क्योंकि बहुत से काम थे जो आज करने थे। हमेशा हम लोग यही सोच के आते हैं कि आज हम लोग हमेशा सारे काम कर लेंगे, लेकिन हमेशा ऐसे ही होता है कि काम कोई ना कोई पेंडिंग रह जाते हैं। यहाँ पे हम लोग टाइम जो है ना फैसलाबाद एंटर हो रहे थे, और सबसे पहले हम लोगों ने सोच लिया था कि कहाँ कहाँ जाना है। स्टेप बाय स्टेप जो है ना हम लोग आगे चलते जाएंगे। गाइस, आप लोगों ने चैनल को अगर अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं करते हैं, तो बहुत गलत बात है दोस्तों। डे टू डे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, कि आपको मज़े मज़े के व्लॉग्स मिलते रहे। यहाँ पर सबसे पहले मैं फैक्ट्री आउटलेट आई थी, क्योंकि मुझे अब जाना है, तो मुझे कपड़े चाहिए थे। तो मैंने यहाँ से सबसे पहले अपने कपड़े खरीदे। और हसन जो है मुसलसल इस बच्ची के साथ खेल रहा था। अगर हसन नहीं जा रहा था तो ये बच्ची स्पेशली इसको बुलाने के लिए आ रही थी कि आज मेरे साथ खेलो। ये और अजलान इतने लविंग हैं कि हर बच्चा इनके साथ खेलना पसंद करता है। तो ये बच्ची जो है ना इसको बार बार बुला रही थी कि मेरे साथ खेलो, और हसन इसको खिला रहा था। और जाते हुए मैंने इसको बोला कि चलो अब इसको बाय बाय कर दो, अब हम लोग घर जा रहे हैं। उधर से फ्री हुए तो हम लोग सीधा इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप पर आए। यहाँ से मुझे फ्रिज चाहिए थी, अपना डिस्पेंसर चाहिए था। तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि आपको जो मॉडल पसंद है ना आप देखकर मुझे बता दो, मेरे फ्रेंड की शॉप है तो मैं वहाँ से मंगवा दूंगा। लेकिन मुझे बिल्कुल तसल्ली नहीं थी। मैंने कहा नहीं, ऐसे मैंने बिल्कुल भी पिक्चर देखकर नहीं बताना कि मुझे कौन सी चाहिए। मैं जब तक पूरी मार्केट खुद विजिट नहीं कर लूँगी मुझे बिल्कुल भी तसल्ली नहीं होगी। सबसे पहले मैं मार्केट विजिट करूँगी, उसके बाद वहीं से लेकर आऊँगी। मुझे लगता है जंग में बीपीआर माल होता है। मैंने कहा नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं यहाँ से लेनी है। तो है यहाँ पर हम लोगों ने कैनवुड की, हम लोगों को बहुत पसंद आई, क्योंकि सबसे पहले शोरूम हम कैनवुड के गए थे, वो बहुत प्यारी लगी। लेकिन दिल को फिर भी तसल्ली नहीं हो रही थी। पूरी मार्केट में डॉलेंस डॉलेंस सब कह रहे थे, लेकिन मुझे था कि मुझे डॉलेंस की भी नहीं चाहिए। लास्ट में हम लोग हायर के शोरूम आए। यहाँ पर ही हम लोगों ने अपनी इन्वर्टर और फुल टच जो है ना फ्रिज पसंद की, और उन लोगों को हमने कहा कि बुक करवा दें। उन्होंने कहा कि आपको कल तक पहुँचेगी। तो आप लोग जो है ना बिल शिल हमने लिया, और फिर हम लोग नेक्स्ट निकले कि अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ से निकलते हुए मेरे बच्चे के ग्लासेस टूट गए थे, और वो बहुत ज़्यादा सेट हो रहा था कि मामा मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप क्योंकि मुसलसल उसको लगाए रखती हो इस वजह से आपको थोड़ा मसला हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जो है ना अभी थोड़ी देर तक आपकी आंखें सेटल हो जाएंगी। सबसे पहले खाना खाती हैं, उसके बाद फिर आगे को चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग खाना खाने के लिए फोक एंड नाइफ आए। हम लोग यहाँ पर फैसलाबाद आए और पिज़्ज़ा ना खाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर खाएं ना तो साथ ज़रूर लेकर जाते हैं, लेकिन अभी क्योंकि किसी ने भी नाश्ता नहीं किया हुआ था तो हम लोगों ने कहा कि सबसे पहले पिज़्ज़ा खा लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ और खाएंगे। तो यहाँ पर ये तीनों आ रहे थे, और मैं अहमद को याद करवा रही थी कि आपने कल के दिन में बेट लगाई थी कि आप इस छोटी गली में से ना तो रिवर्स कर सकती हैं और ना ही इस पोल से गुजर सकती हैं। याद है? कहते हैं जी मामा मुझे बिल्कुल याद है, तो मेरी पॉकेट मनी में से आप जो है ना पे कर देना बिल। मैंने कहा नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपकी पॉकेट मनी से मैं आपका बिल पे करूं। आज चलो आप मेरी तरफ से खा लो। मैंने कहा आप हम लोगों को ना शेक पिला देने। कहते कल रात को तो हम लोगों ने शेक पिए थे। मैंने कहा वो आप लोगों ने पिए थे, हम लोगों ने नहीं पिए थे। खैर, बच्चों से क्या हम लोग उनकी पॉकेट मनी जो है ना ले सकते हैं, हम लोग तो ऐसे ही बस बच्चों को तंग ही कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं जो है ना सैलेड बार के स्टेशन पे आई, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। मैंने कहा सबसे पहले सैलेड बार ले लेते हैं, और उसके बाद फिर जो है ना पिज़्ज़ा तब तक बनकर आ जाएगा। और आज यहाँ पर सैलेड बिल्कुल मज़े का नहीं था। हमेशा इतना मज़े का सैलेड होता है, लेकिन आज बिल्कुल मज़े का मुझे नहीं लगा था। एप्पल कैबेज सैलेड में इतनी ज़्यादा कैबेज डाली हुई थी, सिर्फ कैबेज ही कैबेज थी। और बाकी भी जो है ना आज मुझे पता नहीं क्यों सैलेड बहुत एवरेज सा लगा था। हमेशा इतना मज़े का होता है, लेकिन आज मुझे बहुत एवरेज सा लगा था। खैर, यहाँ पर ही मैंने अपनी प्लेट फिल की, और फिर जल्दी से मैं आई, क्योंकि डॉक्टर साहब को भी बेहद भूख लगी थी। वो मुझे रास्ते में कह रहे थे कि एक एक समोसा भी ले लेते हैं। मैंने कहा नहीं, अगर मैंने समोसा खा लिया तो फिर मुझसे खाना खाना बहुत मुश्किल हो जाना है, तो समोसा वगैरह नहीं लेना। तो यहाँ पर हम लोग सैलेड खा रहे थे, और साथ ही बच्चों के लिए पिज़्ज़ा भी आ गया। और हसन यहाँ पर मुंह फुलाए बैठा हुआ था कि जो पिज़्ज़ा मैंने कहा था वो आप कभी भी नहीं मंगवाते हैं, क्योंकि हम लोगों को आते हैं फजीता सिसिलियन खाने की। और यहाँ पर ये जो है ना वो पूरी मायो लेयर्स वाले पता नहीं कौन कौन से बता रहा होता है। तो हम लोग इसको कहते हैं कि हम लोगों ने लेयर्स नहीं लगवाएंगे, लेकिन मंगवाया वही वाला है।
खैर वहाँ पर वो मुँह फुलाए बैठा हुआ, तो उसने कुछ भी नहीं खाया। अज़लान के हम लोगों ने ग्लासेस फ़िक्स करवाए और फिर हम लोग चल पड़े मॉल की तरफ, क्योंकि मॉल से भी मुझे काफ़ी चीज़ें लेनी थी, ग्रोसरी करनी थी, उसके अलावा मुझे अपने परफ्यूम्स लेने थे। उसके अलावा मैंने कहा आज बच्चे जो है ना खेल भी लें, क्योंकि पहले भी हम लोग रमज़ान में आए थे, 2-3 बार आए थे, लेकिन हम लोगों ने बच्चों को खिलाया नहीं था कि छोटा सा टाइम है, हम लोगों ने वापस भी जाना है। तो आज मैंने क्योंकि इन लोगों से प्रॉमिस किया हुआ था कि आप जब भी मॉल जाएंगे तो आप लोग जितना दिल चाहेगा आप लोग खेल लेना, तो हम लोग यहाँ पर जो है ना बच्चों को छोड़ने के लिए जा रहे थे। मैंने कहा सबसे पहले बच्चों को छोड़ लें, उसके बाद फिर हम लोग आकर सुकून से शॉपिंग करेंगे। तो बच्चों को छोड़ने के बाद सबसे पहले मैं परफ्यूम्स लेने के लिए आई, क्योंकि मिस्ट भी ख़त्म हुए थे और मेरे परफ्यूम्स भी ख़त्म हुए थे। आल तो मैं मिस्ट नहीं लगाती हूँ, लेकिन क्योंकि अब जिम जाना होता है तो परफ्यूम बंदा कितना के लगाए, तो इसलिए मैंने जो है ना जिम के लिए यहाँ से मिस्ट लिए और फिर यहाँ पर हम लोग जो है ना अपने बच्चों को छोड़ने के लिए आए। और यहाँ पर हमारे बच्चे मज़े से सुकून से खेल रहे थे, इन लोगों को कोई टेंशन कोई परवाह नहीं कि जो है ना माँ बाप को देर हो रही है या कुछ हो रहा है। यहाँ पर ये सुकून से मज़े से खेल रहे थे। और हसन यहाँ पर हम लोग को अपने बैक फ्लिप्स करके दिखा रहा था, क्योंकि हसन ने यहाँ पर बैक फ्लिप सीख ली हैं। और अब जो है ना जब भी हम लोग यहाँ पर फंकू आते हैं तो ये हमें रोक के रखता है कि मैं जो है ना आप लोगों को अपने बैक फ्लिप्स करके दिखाता हूँ। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये इतने अच्छे बैक फ्लिप्स करते हैं ना। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर इन लोगों को खूब खेलने दिया, जितना इनका दिल था खेलने दिया। उसके बाद यहाँ पर गेम्स के सेक्शन में लिया है कि अब यहाँ पर जितना दिल चाहता है आप लोगों का खेलो। मैं और डॉक्टर साहब यहाँ पर चेयर रख के बैठ गए थे, यहाँ पर टेबल आज कोई फ्री नहीं थे, तो हम लोगों ने दोनों ने अपनी चेयर्स उठाई और यहाँ पर सुकून से रख के बैठ गए कि जितना दिल चाहता है ना खेलो, जब आप लोग थक जाओगे तो फिर हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पर बच्चे मज़े से गेम्स खेल रहे थे। अज़लान यहाँ पर अपनी कार गेम खेल रहा था और मुझे कह रहा था देखिए मैं कितना प्रो हूँ। मैंने कहा इसमें तो कोई डाउट नहीं है, आप तीनों माशाल्लाह बहुत प्रो हो। और हसन जो है ना गेम्स खेल के जब थक गया था तो हम लोगों ने उसको भेजा कि जाओ तुम अब बाइक चलाओ जो है ना यहाँ वहाँ पे। तो फिर जो है ना अपनी बाइक चलाने लगे। और यहाँ पर अहमद प्रो जो है वो अपनी गन गेम खेल रहा था। अहमद को ये गन गेम बहुत पसंद है, मुझे कह रहा था मुझे ये VR सेट ले दो। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, ये VR सेट तो मैंने आपको बिल्कुल भी नहीं हरगिज़ नहीं लेकर देना, सिर्फ छुट्टियों में जो है रिजल्ट अच्छा आएगा तो PlayStation 5 लेकर दूंगी, लेकिन VR सेट अभी नहीं लेकर देना, इसके लिए और मेहनत करना पड़ेगी। तो यहाँ पर इन लोगों को गेम्स खेल खेल के जब थक गए तो फिर कहते हैं अब हम लोग को आइसक्रीम भी खिलाते हैं। मैंने दोनों छोटे बच्चों को लिया कि चलो मैं आप लोगों को आइसक्रीम खिलाती हूँ। हसन ने भी अपनी आइसक्रीम ली और अज़लान ने भी यहाँ पे अपने आइस कर्ल्स लिए और यहाँ पर ये अपनी आइस कर्ल्स बनवा रहा था। और फिर मैंने इनको कहा कि चलो निकले अब यहाँ से मॉल से, क्योंकि इन लोगों को अब अपने टॉयज़ भी लेने थे, क्योंकि लास्ट ईद पे हम लोगों का चक्कर नहीं लगा था, तो इसलिए अब इन लोगों ने अपने टॉयज़ लेने थे। और हसन का मुँह यहाँ पर इसलिए बना हुआ था क्योंकि हम लोगों ने हसन को पहले ही साइकिल ले दी थी और उसको कहा था अब टॉयज़ नहीं लेकर देंगे, लेकिन मैंने इसके कान में कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कुछ ना लेकर दूं तो मैं आपको भी टॉय ले दूंगी, लेकिन आपने हौसला रखना है, तसल्ली रखनी है। लेकिन हसन ने एंटर होने से पहले ही अपना मुंह फुला लिया। और ये सिटी कैश एंड कैरी एक ऐसी शॉप है, यहाँ पर आपको बच्चे का हर वैरायटी का टॉय मिल जाता है, आपको हर इंटरनेशनल टॉय मिल जाता है जो बच्चे हम लोग के वीडियोज़ में देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं। वो टॉयज़ आम शॉप से मिलना मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसी जो है ना मॉल है, यहाँ पर आपको हर तरह का जो भी टॉय आप देखती हैं वो यहाँ पर आपको ईजिली मिल जाता है। और मैंने जब भी इनको टॉयज़ लेकर देने होते हैं तो मैं हमेशा इनको यहाँ पे लेके आती हूँ, क्योंकि ये लोग बड़े हो चुके हैं तो इन लोगों का टेस्ट भी डिफरेंट है, ये जो है ना छोटे टॉय से नहीं खेलते हैं। खैर वहाँ से इन लोगों को मैंने टॉयज़ लेकर दिया और फिर हम लोग अपने घर की तरफ आ गए। और आज मैं बेहद थकी थी और मुझे लग रहा था मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, और आज मेरी सच में तबीयत ख़राब हो रही थी। और आते आते जो है मैं इतनी ज़्यादा लेज़ी हो गई थी कि मैंने ग्रोसरी भी नहीं संभाली। कभी ऐसा नहीं होता कि हम लोग आएँ और मैंने अपनी ग्रोसरी को ना संभाला हो, लेकिन आज मैं इतना थकी हुई थी कि मैंने अपनी ग्रोसरी भी नहीं संभाली। और यहाँ पर बच्चों ने हमें आते ही रोक दिया कि हम लोगों को पहले सेल लेकर दो, क्योंकि ये अपनी टूल किट लेके आए थे, तो उसके अंदर एक गन थी जिसके स्क्रू को टाइट करते हैं तो उसमें सेल डलने थे। सबसे पहले इन लोगों ने अपने सेल लिए और यहाँ पर मैं अपने मिस्ट देख रही थी कि मिस्ट की स्मेल जो है ना अच्छी है, क्योंकि वहाँ पर आप जितना मर्जी जो है ना कॉफ़ी को स्मेल कर लें, लेकिन आपकी स्मेल फिर भी दिमाग में रहती है। तो यहाँ पर मैंने अपना मिस्ट ट्राई किया, डॉक्टर साहब का मिस्ट ट्राई किया। डॉक्टर साहब कहते हैं मेरे पास तो इतनी ज़्यादा परफ्यूम्स है, मैंने कहा परफ्यूम्स तो हैं लेकिन मिस्ट कोई नहीं है, आपका भी ले लेती हूँ। और यहाँ पे मिस्ट ट्राई किया और उसके बाद फिर मैं अपना परफ्यूम लेके आई थी, क्योंकि मैं बहुत बड़ी परफ्यूम लवर्स हूँ, परफ्यूम्स मुझे बेहद पसंद है। होप गाइस कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमेशा बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। टेक केयर।